नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक सीट रुपौली की विधानसभा सीट, उस पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के बाद, इस सेमीफाइनल के बाद फाइनल मुकाबला होना है, यानी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तय समय पर हुए तो 2025 में होंगे, नहीं तो इस बात की गुंजाइश भी है कि बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल भी हो सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि विधानसभा के चुनाव तय समय पर ही होंगे, 2025 में ही होंगे, तब भी बहुत वक्त अब नहीं रह गया है विधानसभा के चुनाव में। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी अभी से बिहार में नज़र आने लगी है। बिहार में गहमागहमी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ये कह रही है कि 2025 में चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करेंगे। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती का ये बयान है। पार्टी के कार्यक्रम में अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान 2025 में बिहार का नेतृत्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अपने समर्थकों से पूछ रहे थे। तो और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि अगला जो चुनाव हो वो बीजेपी के नेतृत्व में हो, बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का ये बयान सामने आया है। सवाल है, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है? चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी के नेताओं की तरफ से या अश्विनी चौबे की तरफ से क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व से परहेज का मैसेज नहीं दिया जा रहा है? और हालांकि चिराग पासवान ने ये कहा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी की बैठक से दूसरी बात निकलकर सामने आती है। उनकी पार्टी की बैठक में ये कहा जाता है कि चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना चाहिए 2025 में। तो इस पूरे मामले पर बिहार के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे क्या कहते हैं, हम उनको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयानों ने बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार, हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी अपने कार्यकर्ता, एक पार्टी का एक कार्यक्रम हो, उसमें अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हों। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है, उनके सांसद अरुण भारती की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये जेडीयू के लिए असहज करने वाली स्थिति है। जेडीयू को ऐसे बयान बड़े नागवार गुजरते हैं। अश्विनी चौबे का बयान आया तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम आवास तलब कर लिए गए और कहा यह गया, जो अंदर से खबर निकल कर आई कि नीतीश कुमार अश्विनी चौबे के बयान से नाराज हैं। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी के इस बयान से भी जेडीयू की असहजता है, नाराजगी है या नहीं है? लेकिन जेडीयू ऐसे बयानों से नाराज होती है। जेडीयू को ऐसे बयान पसंद नहीं आए होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठे क्योंकि जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदा ये प्रस्ताव पारित किया है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और फिर इस तरह के बयान के चिराग पासवान नेतृत्व करे, बीजेपी नेतृत्व करे। जो वरिष्ठ पत्रकार है अरुण पांडे क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। अपने कार्यकर्ताओं के, पार्टी के लोगों में इस तरह का उत्साह बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना तो अच्छी बात है। वो कल पार्टी की मीटिंग थी, लोजपा के जो 5 सांसद जीत कर आए हैं उनका कल अभिनंदन स्वागत समारोह था और उसमें खुद भी अरुण भारती भी जीते हैं, जमुई से पहली बार सांसद बने हैं। पार्टी जनों को जब संबोधित कर रहे थे तो अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना, अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थक को उत्साह बढ़ाना, जोश बढ़ाना, ये तो उसी का, ये मैं मानता हूँ, ये संदेश दे रहे थे। आप जानते हैं कि बिहार में अगले साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव नियत है और चिराग पासवान भले ही पिछले विधानसभा के चुनाव में 1 सीट जीते थे, लेकिन चिराग पासवान ने अपना जलवा तो दिखाया था। लक्ष्य के अनुरूप वो नीतीश कुमार को हराना चाहते थे, सत्ता से बाहर करना चाहते थे। तो हराने में तो कामयाब हो गए कि नीतीश कुमार सत्ता में रहते विधानसभा में तीसरी पार्टी हो गए थे। भाजपा बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कहिए राजद, और राजद के बाद फिर बीजेपी उभरी थी। तो कल जो अरुण भारती ने संबोधन किया है, मैं मानता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बात उन्होंने की है।
जी, आज से 3 साल पहले एक शख्स, एक लड़का एक दरवाजे के सामने अकेला खड़ा था, हाथ में कैमरा लगाए कि मेरे लिए दरवाजा खोलेगा कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। तो क्या किया उन्होंने? वो रुके, वो थके, लात मार के दरवाजा खोला है। 5 सांसद लेकर के आए हैं। कोई चले थे बहुत बड़ा मंत्री बनने, कोई चले थे कि हम पार्टी को संभालेंगे। उनको नहीं पता था कि जिसको रखनी धार है उसको तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इन 3 सालों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या नहीं सुना है, क्या नहीं सहा है, और आपके लिए लड़ते हुए आज वो इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आज अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, आप सभी के आशीर्वाद से 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद आपके सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं। ये आप सभी का आशीर्वाद है। साथियों, अभी ये पड़ाव है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जो तैयारी हमने रखी है, जो तैयारी हमने अभी रखी है, इसको जारी रखना है, क्योंकि ट्रेलर का हीरो 2025 में हमारा नेता इस प्रदेश का नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं? नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं? चिराग पासवान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, मंच पर मौजूद हमारी सासू मां, मैं प्यार से मम्मी जी बोलता हूं, मम्मी जी। मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उल्लास पांडे जी, वेद प्रकाश जी, रामा किशोर सिंह जी, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीगण, राज्य के पदाधिकारीगण और आप सभी हमारे वर्कर, नेता, हमारे संगठन, हमारी ताकत, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज हम लोग ये संकल्प लेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में जो जज्बा हमने 2024 के चुनाव में दिखाया है, इसी को आगे रखेंगे जारी, इसी को आगे लेके चलेंगे और 2025 के चुनाव में इसी जज्बे से, इसी ताकत से हम आगे बढ़ते हुए हम अपनी पार्टी को वो दशा,